स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में अब 12वीं पास बनेंगे अध्यापक। ये होने जा रहा है नई शिक्षा नीति के तहत। तो इसके तहत बीएड और बीएसटी वालों के लिए थोड़ी बुरी खबर मान सकते हैं अपन। अब राजस्थान में 12वीं पास अध्यापक बनेंगे, वो कैसे बनेंगे ये देखते हैं हम। आज की जो दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ निकली है उसके अनुसार देखते हैं हम। भास्कर खास, ये आज की न्यूज है 20/5/2024 और इसमें लिखा हुआ है भास्कर खास में आंगनवाड़ी केंद्रों में पहली दूसरी के बच्चों को एसटीसी या बीएड की बजाय 12वीं पास अध्यापक पढ़ाएंगे। अर्थात कि भाई अब 12वीं पास भी अध्यापक बनने जा रहे हैं। और नई शिक्षा की नीति से शिक्षकों के पदों में कटौती की संभावना, 3 ग्रुपों में लगेगी कक्षाएं। अब देख लेते हैं विस्तार से थोड़ा सा इस न्यूज में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आगामी सत्र के प्रदेश के 62,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के साथ पहली व दूसरी कक्षाओं की शुरुआत होनी है। इन बच्चों को एसटीसी या बीएड नहीं बल्कि 12वीं पास शिक्षक पढ़ाएंगे। हालांकि इसको लेकर शिक्षक संगठनों का विरोध शुरू होने लग गया है। 62,020 आंगनबाड़ी केंद्रों में पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई शुरू करे या नहीं करे। दूसरा, और ये आंगनबाड़ी केंद्र महज 2,500 शिक्षकों के, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि जो आंगनबाड़ियाँ थी, आंगनबाड़ी इनको किया जा रहा है, आंगनबाड़ियों को किया जा रहा है स्कूलों में शिफ्ट। इनको स्कूलों में क्या किया जा रहा है, स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। और अब पढ़ाई होगी 3 चरणों में। यहाँ पे लिखा हुआ है 12वीं पास पढ़ाएंगे और 3 ग्रुपों में लगेगी कक्षाएं। 3 ग्रुपों में कक्षाएं लगेगी। 3 ग्रुपों में कक्षाएं लगेगी। अब 3 ग्रुप कौन कौन से होंगे, कक्षाएं लगेंगी। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है कि कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 10, कक्षा 6 से 10 ये चल रहा है। इसको पढ़ा रहे हैं लेवल 1 के अध्यापक। अभी वर्तमान में जो चल रहा है लेवल 1 के अध्यापक। और 6 से 10 में, 6 से 8, 6 से 10 नहीं है, 6 से 8 में, 6 से, ये तो 6 से 8 में, और ये लेवल 1 और ये 6 से 8 में पढ़ा रहे हैं लेवल 2 वाले अध्यापक। अब करने क्या जा रही है गवर्नमेंट, नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसके अनुसार सारे आंगनबाड़ियों को लाएंगे ये स्कूलों में। कहाँ पे लाएंगे, स्कूलों में। और कक्षा 1 व 2 तीन ग्रुपों में पढ़ाई करवाएंगे। तो पढ़ाई फर्स्ट, जो पहला ग्रुप है, ये पहला ग्रुप, और ये दूसरा ग्रुप, और ये तीसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप में ये रखेंगे कक्षा 1 व 2 को, 1 व 2 को। और इसको दिया है इन्होंने नाम प्री प्राइमरी। और इनको पढ़ाएंगे, इनको रखेंगे ये आंगनबाड़ी में। और इनको पढ़ाएंगे 12वीं पास अध्यापक। दूसरा ग्रुप जो चालू करा है इन्होंने, ये किया है कक्षा 3 से, पहले 5 तक था, 1 से 5, अभी इन्होंने कर दिया 3 से 6 तक। तो 3 से 6 तक में हो जाएगा कक्षा, इनको पढ़ाएंगे लेवल 1 के टीचर। और तीसरा ग्रुप रहेगा, वो रहेगा 6 से 9 तक। इनको पढ़ाएंगे लेवल 2 के टीचर, लेवल 2 के अध्यापक। तो सीधा सा देखा जाए तो लेवल 1 के जो टीचर के जो पद आने वाले हैं उनमें कटौती हो सकती है। और इस न्यूज में भी यही लिखा हुआ है, नई शिक्षा नीति से शिक्षकों के पदों में कटौती की संभावना है। अब इसमें देख लेते हैं, प्री प्राइमरी और पहली व दूसरी कक्षा को आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाया जाएगा जो अधिकतर स्कूलों में शिफ्ट हो गई है। सरकार आगामी समय में इन आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों में ही शिफ्ट करने जा रही है। दूसरी और तीसरी से छठी, 7वीं से 9वीं तक, 10वीं से 12वीं तक कक्षा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। यानी अब प्राइमरी लेवल तीसरी से छठी तक का होगा, शेष सेकेंडरी लेवल में आएगा। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के इन्होंने बता दिया है। अब देखो इसके अंदर पद कितने खाली चल रहे हैं, अभी पद खाली चल रहे हैं 62,020 पद, कुल पद खाली हैं। तो कभी जब भी ये शिक्षा नीति लागू होगी तो आंगनबाड़ी में जो शिक्षक लगेंगे
उनके पद लगभग दे रखे हैं इसमें 62,000 20 पद। कितने पद हैं? 62,000 20 पद यहाँ पर खाली है। तो ये बीएसटीसी वाले जो विद्यार्थी हैं या अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी बुरी खबर मान सकते हैं अपन, बुरी खबर मान सकते हैं। लेकिन जो 12वीं पास हैं उनके पास ये नौकरी का एक और अवसर, नौकरी का एक और अवसर रहेगा, अवसर रहेगा। अब ये सही है या गलत है? अब ये सही है या गलत है, ये चर्चा का विषय है। क्योंकि 12वीं पास जो विद्यार्थी है वो एक क्वालिफाइड बीएसटीसी या बीएड किए हुए टीचर के समकक्ष कभी नहीं हो सकता। और भी इन्होंने कहा है और इसका विरोध भी किया जा रहा है। और यहाँ पे लिखा है, राजस्थान पंचायती राज शिक्षक व कर्मचारी संघ की संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक शंभू सिंह मेड़ते के अनुसार स्कूल प्रबंधन समितियों को शिक्षक व कर्मचारी नियुक्त करने, वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत अस्वीकृत करने, पदोन्नत करने, सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा। इनका परिणाम लगभग शिक्षकों के संगठित और सौदेबाजी के अधिकार छिन जाएगा और इस नीति से बड़ी संख्या में बंद होंगे स्कूल। क्योंकि जब आंगनबाड़ियाँ स्कूलों में आ जाएगी तो पहली और दूसरी कक्षाएं उनमें शिफ्ट हो रही है, पहली व दूसरी कक्षाएं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के क्रम में कक्षा पहली और दूसरी को विद्यालय से अलग करके आंगनबाड़ी में स्थानांतरित करने से स्कूलों में अध्यापकों के हजारों पद समाप्त हो जाएंगे, स्कूलों के हजारों पद समाप्त हो जाएंगे और अकुशल आंगनबाड़ी कार्मिकों का कार्यभार बढ़ेगा। साथ ही नई शिक्षा नीति में संविदा और पार्ट टाइम आधार पर शिक्षक नियुक्त होंगे। इससे नियमित नियुक्तियां बंद होगी और अग्निवीर योजना की तरह शिक्षा में भी नौजवान शिक्षकों को शोषण की भट्टी में धकेल दिया जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आने वाले समय में जो अब आने वाला जो समय है, आने वाला समय है, हो सकता है कि इसमें भी अग्निवीर जैसी योजनाएं, सेना के लिए जैसे अग्निवीर थी ना, सेना के लिए जैसे अग्निवीर योजना थी, उसी प्रकार शिक्षकों के लिए भी कोई इस प्रकार की कोई योजना आपको देखने को मिल जाए। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी जारी रखें और इसी वाली वैकेंसी में जो वैकेंसी अब की बार आ रही है और इसकी जो विज्ञप्ति है, रीट की जो विज्ञप्ति है आपको मिल सकती है जून या जुलाई के अंत में देखने को मिल सकती है। और रीट की जो पात्रता एग्ज़ाम है वो करवाएगा अजमेर बोर्ड। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और किसी के बहकावे में न आएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जॉब संबंधी अपडेट के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से राजस्थान की जीके की तैयारी कर सकते हो।